वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो। ये वीडियो जो है वो है हम हमारा सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी से करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण जो है वो गाय को लेके एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तो ब्राह्मण ने नई गाय परचेज की थी और वो जस्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, अपने खुद के गांव वापस जा रहा था गाय को लेके। रास्ते में 3 चोर वो ब्राह्मण को देख लेते हैं। उनको ये ख्याल आता है कि आज हम ये जो ब्राह्मण की गाय है उसको हम चुरा लेंगे, लेकिन चाकू दिखा के नहीं, पिस्तौल दिखा के नहीं, हम कुछ स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। और वही स्मार्ट तरीका जो है वो उन्होंने अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या किया कि तीनों जो चोर थे उन्होंने सोचा कि इनका स्मार्ट वर्क देखना बहुत मजा आएगा आपको, है ना। तो जो पहला चोर था वो ब्राह्मण के पास गया और बोला, महाराज ये क्या लेके जा रहे हो, आपको ये शोभा नहीं देता है। आप जैसे विद्वान इंसान ये गधे के साथ चल रहा है, ये क्या शोभा देता है आपको। तो ब्राह्मण चिढ़ गए। उन्होंने बोला, दिखता नहीं है, ये गधा नहीं है, ये गाय है। तो चोर बोला कि क्या हो गया इनको। तो कुछ बड़बड़ाते हुए वो वहां से निकल गया। जैसे ही थोड़े आगे गए ब्राह्मण को दूसरा चोर मिला। जो दूसरा चोर है उसने उनको बोला कि पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं, बुद्धू के साथ विद्वान। ये कैसी जोड़ी बनाई है आप लोगों ने, हैं? गधे के साथ आप जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? लोग देखेंगे तो आपके ऊपर हंसेंगे। तो ब्राह्मण ने बोला, तुमको दिखाई नहीं देता है, आपको क्या गाय में गधा दिखता है क्या? तो दूसरा चोर भी बोलते चला गया कि क्या पता क्या हो गया इनको, ठीक है। और फिर आया तीसरा चोर। तीसरा चोर जो था वो बोले, महाराज जैसे ही गांव में जाओगे लोग आपके मन भर के, पेट भर के हंसने वाले हैं, क्योंकि आप गधे के साथ जा रहे हो। ये क्या हो गया आपको, ये क्या गधे के साथ आप जा रहे हो, ये शोभा देता है क्या आपको? अभी ब्राह्मण का मुंह खुला का खुला ही रह गया और ब्राह्मण कुछ उत्तर नहीं दे पाए, कुछ आंसर नहीं कर पाए। और वो खुद सोचने लगे कि ये बात तो सही है, ये मेरी जो गाय है ये सबको गधा ही दिखता है, तो मेरी ही आंखों में कुछ गलती है ना। तो वो फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि यार जो गाय है वो मुझे तो गाय दिखती है, मैंने लिया भी एज ए गाय है, तो ये कैसे गधा हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये गधे के साथ मुझको किसी ने देख लिया तो मेरी जो भी इज्जत है वो चली जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि छोड़ दो इसको, मैं यहीं पे बीच रास्ते जंगल में ही छोड़ देता हूँ, तो गांव में मैं इसको लेके ही नहीं जाता हूँ। और उस तरीके से ब्राह्मण जी ने अपनी जो गाय थी वो गधा समझ के छोड़ दिया। यही होता है हमारे साथ, जब हम डिपेंड होते हैं किसी की सोच पे, किसी के ओपिनियन पे, और वही हमारा ब्रेन स्ट्रोमिंग कर जाता है, हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, सेल्फ कंसेप्ट इंप्रूव करना है, ठीक है, और अपना सेल्फ बिलीफ बढ़ाना है, तो आपके लिए सॉल्यूशंस है क्या? एक है ऑटो सजेशन। तो अपने आप को सजेस्ट कीजिए कुछ, यानी मैं बहुत ही हेल्दी इंसान हूं, मैं बाहर से और अंदर से भी एकदम हेल्दी हूं। बाहर से हेल्दी यानी मैं दिखता हूं हेल्दी, और अंदर से हेल्दी यानी मेरे में ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कोई बैड कोलेस्टेरॉल नहीं है, ये सब बातें। तो इसको हम बोलते हैं ऑटो सजेशन। वैसे ही आप अपने आप को, आपके साथ सेल्फ टॉक कर सकते हैं। मिरर के सामने आप सेल्फ टॉक कीजिए और अपने आप को लव कीजिए, तभी दूसरे के ओपिनियन कभी आपके दिमाग में घर नहीं बना पाएंगे। और तीसरा, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ एक एफर्मेशन, एंड दैट इज व्हाट, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर इन ऑल द डायमेंशंस ऑफ माई लाइफ। तो मेरी जिंदगी के हर पहलू में मैं बेटर एंड बेटर, बेहतर और बेहतर बनता जा रहा हूँ। और क्या क्या डायमेंशंस होते हैं लाइफ के, तो वो होते हैं फिनेंशियली। सो एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एज वेल एज सोशली। यानी मेरे जो रिलेशनशिप है सबके साथ वो भी बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो आपको ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक, ये सब आपको प्रैक्टिस में डालने हैं, तभी आप आपका सेल्फ बिलीफ ऊपर कर पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर कर पाएंगे, और तभी लोगों की राय आपके दिमाग में जगह नहीं कर पाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।